हेलो पिला माने आशिष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे तुम मानकु स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सारिथिबो आज आमे कोन पढिबा को जाउछंती ना पिला माने आजिर एई वीडियो रे मु तुम मानकु पढेबी कोन ना हमर ईवीएस जो हमर कंपलसरी सब्जेक्ट रहिछि फॉर +3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो जो माने भी हमर +3 फर्स्ट ईयर पढुछो तमे हमर आर्ट्स रो हुओ किंबा साइंस सब्जेक्ट रो हुओ किंबा तुम माने कॉमर्स सब्जेक्ट रो हुओ तुमर गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट अछि एनवायरमेंटल साइंस जोटा कि हम कहउछंती हमर कोन ना एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस ई क्लास टी रोची जोटा कि हमर 100 मार्क रो। तो तार सिलेबस मु तुम मानकु पूर्वर मध्ये जणै देथिली एवं हमें 1 बाय 1 पिला माने क्लास करबा मु तुम मानकु डायरेक्टली स्क्रीन को नै कि डायग्राम सहित पिला माने मु तुम मानकु क्लास करिवि। ओके सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मु तुम मानकु जणै देबी कि आज हमें कोन पढिबा देन तापर हमें क्लास स्टार्ट करिबा। ओके ता पूर्व जो तुम माने एजाय हम चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर दियो जो द्वारा या परवर्ती जहां भी हमरो क्लासेस आसीबो हमरो ईवीएस रिलेटेड ताहार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम मानक पाखकु पहुंच जिवो। ओके पिला माने एवं निश्चित भाव वीडियो तुम फ्रेंड्स मानक सह शेयर करिवो जो द्वारा समान मध्ये क्लासेस रे जॉइन करि परिबे एवं हमरा पढि परिबे। ओके सो मु तुम मानकु डायग्रामेटिकली पूरा अपनी स्क्रीन को नै कि पढेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानि नेबा जे आज हम कोन पढिबा। ओके सो देख तुम मानकर पूर्वर मु सिलेबस रिलेटेड गोटे वीडियो बनैथिली तुम माने से वीडियो देखिना हो ताले से वीडियो मध्ये पिला माने देखि परिबो। ओके डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक मिल जिवो तुम माने चेक करके देखि परिबो अदरवाइज आशिष इन एजुकेशन सर्च करके मध्ये पाई परिबो। तो एठी हमर गोटे टॉपिक पिला माने हमर एनवायरमेंटल स्टडी जे हमर फर्स्ट टॉपिक कोन अछि ना एनवायरनमेंट। ओके सो ए जो हमर टॉपिक अछि कोन ना एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट होछि तमरो यूनिट 1 रे अछि तमरो एनवायरनमेंट एवं से यूनिट 1 रो पुनी हमरो किछि किछि पार्ट अछि किछि किछि बीट अछि। तो फर्स्ट बीट अछि कोन ना एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट अंडर रे फर्स्ट बीट अछि दो एनवायरनमेंट तापर पुनी सेथिरे अछि दो एटमॉस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर बायोस्फियर। एटा माने आगरु सुनिथिबो बट मने न थाई पारे तार डेफिनेशन मन नथिबो जानि पारुथिबो कोन बट तार डेफिनेशन मन नथिबो केमति तार इंपोर्टेंस कोन कोन तार नीड कोन केमति कंपोज हेछि ए सब तुम मानकर मने पडनथिबो। तो आमे ताकू रिवाइज करिबा मु आप तुम मानकु जणैबी पूरा फुल्ली नोट्स मध्ये तुम मानकु पई प्रिपेयर मुला माने मु कर देछि तुम मानकु फुल्ली नोट्स मध्ये प्रोवाइड कर देबी फुल्ली नोट्स मध्ये तुम पाई जिवो कोनोसी ओरिड हेबार नाही। तापर तुमरो सेही बीट रे अछि तुमरो इकोसिस्टम बायोकेमिकल साइकिल पोल्यूशन एनवायरमेंटल लॉज एटा अछि हमरो यूनिट 1 एनवायरनमेंट रे। तो आज रो क्लास रे हमें कोन पढिबा ना दो एनवायरनमेंट ता अंडर रे पुनी अछि एटमॉस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर बायोस्फियर ता पे हमें 1 बाय 1 क्लास करि जिबा दिन एटमॉस्फियर पढिबा दिन लिथोस्फियर पढिबा दिन हाइड्रोस्फियर पढिबा और दिन बायोस्फियर पढिबा। तो फर्स्ट क्लास आज कोन ना दो एनवायरनमेंट। तो हमें जानिबा एनवायरनमेंट कोन देन एनवायरनमेंट रो इंपोर्टेंस कोन एनवायरनमेंट का को कंपोज करूची केते टाइप्स रो अछि ता पे हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड जहा किछि रहिछि हमें पढिबा डायरेक्टली फुल्ली डायग्रामेटिकली मु आपन मानकु डायग्राम सहित हमर जहा किछि भी डायग्राम अछि सेही डायग्राम देखै देबी तुम मानकु पई मु नोट मध्ये प्रिपेयर करि नै छि पिला माने तुम मानकु सेही नोट थ्रो रे मु तुम मानकु ऑल डिटेल्स जणे देबी। ओके तो चलंतु जिबा डायरेक्टली स्क्रीन को एवं स्क्रीन रे मु तुम मानकु डायरेक्टली सब किछि हमर नोट्स सहित तुम मानकु पढेबी। ओके तुम माने नोट मध्ये देखि परिबो सेठु नोट परिबो तुम हमर नोटबुक बाहर करनियो नोट मध्ये करिवो ता सहित मु जहा पढो सेटा को बुझिबो एवं तुम माने एग्जाम पई मध्ये तुम मानकर हेल्पफुल हो जते एग्जाम आसीबो सेही टाइम तुम क्वेश्चन आंसर मध्ये प्रोवाइड करिवि। ओके पिला माने तो चलंतु जिबा डायरेक्टली स्क्रीन को। ओके चलो तो पिला माने देखो एनवायरमेंटल स्टडीज तुम माने पिला माने देखि पारुथबो एनवायरमेंटल स्टडीज जहा कि पिला माने आपण मानकर ईवीएस। तो हमें आज ईवीएस पढिबा। तो ईवीएस रो हमें कोन पढिबा ना फर्स्ट पढिबा हमें कोन ना एनवायरमेंट चैप्टर पढिबा। ता पूर्व तुम माने जानि रखो जे हमरो एनवायरमेंटल स्टडीज बा ईवीएस ता पिला माने कोन ना एटा होछि तुम मानकर डिफरेंट कोर्स को नै कि पिला माने आपण मानकर ए एनवायरमेंटल स्टडीज टी हेछि आपण माने डायग्राम देखि पारुथबे जहा कि मु पूर्व वीडियो रे कहिदिल तुम मानकु डायग्रामेटिकली भलो भाबरे बुझेया पई मु तुम मानकु नोट्स मध्ये प्रिपेयर करि दैछि पिला माने एवं नोट्स अनुଯାयी मु तुम मानकु पढेइबी जो द्वारा तुम सेही नोट्स को एग्जाम हॉल रे मध्ये लिखि पारिबो एवं इजीली तुम माने मन रे रखि पारिबो पिला माने बुझिला। तो देखो तुमरो एठी हमरो जो फील्ड ऑफ स्टडी अछि कोन कोन सब्जेक्ट अछि तुमरो सेही ईवीएस अंडर रे पिला माने जति भी सब्जेक्ट अछि तुम मानकु देखो इकोनॉमिक्स जीवो जियोलॉजी जीवो देन आपण मानकर जियोग्राफी जीवो सोशियोलॉजी जीवो तापर आपण कोन फिलोसॉफी जीवो पॉलिटिकल साइंस जीवो हिस्ट्री जीवो देन आपण मानकर कोन ना बायोलॉजिकल साइंस जीवो। तो ए सबु पाठ को नै कि पिला माने तुम मानकर एनवायरमेंटल स्टडीज कोन ना तुम माने पढिबो। तो ए एनवायरमेंटल स्टडीज तुम सबु पाठ पढिबो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें कोन पढिबा ना एनवायरमेंट ऊपर पिला माने पढिबा। ओके तो चलंतु जिबा मु आपण मानकु नेक्स्ट स्लाइड को नै जाउछि एवं नेक्स्ट स्लाइड तुम मानकु कहूछि एनवायरमेंटल स्टडीज ता फर्स्ट ऑफ ऑल कोन जानि नियो तापर हमें एनवायरमेंट ता पढिबा। ओके सो एनवायरमेंटल स्टडीज
is a multidisciplinary academic field which systematically studies human interaction with the environment. तो एठु आसले तमरो environment तापर हम environment विषय पढिबा तो ह्यूमन रो environment सहित जो interaction रहिति हमरो रहिछि कोन ना बायोलॉजिकली हो किबा सोशियली हो किबा आपण मानकर जियोग्राफिकली हो जियोलॉजिकली हो तो सब सब्जेक्ट अनुसार आपण मानकर ह्यूमन सहित एनवायरनमेंट रो जो रिलेशन रहिछि बा जो इंटरैक्शन रहिछि सेही इंटरैक्शन टा कुहा जाउछि कोन ना एनवायरनमेंटल स्टडीज बा आपण मानकर ईवीएस तो ईवीएस टा को आपण मानकर कहा कहा सह कनेक्ट करूछि देखो एनवायरनमेंटल स्टडीज कनेक्ट्स प्रिंसिपल्स फ्रॉम द फिजिकल साइंस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स कंटेम्पोरारी एनवायरनमेंटल इश्यू तो तुम एनवायरनमेंटल इश्यू करने ये सब सब्जेक्ट को पिला माने कौन करिवो ना हमर कवर अप करूची से फिजिकल साइंस हो बायोलॉजिकल साइंस हो जियोग्राफी हो जियोलॉजी हो तो सब सब्जेक्ट को से कौन कहूँ ना कवर करूची तो ये विषय तुम सब सब्जेक्ट को लेकिन पढ़िबो एबे देखो मु तुमन गोटे डायग्राम देखि दउची ओके देखो आम नॉर्मली आम यार्थ को देखिबा यार्थ तुम कौन अच्छी ना आमर सॉइल अच्छी तापर आमर रॉक अच्छी बा पत्थर अच्छी तापर आपनकर पहाड़ पर्वत अच्छी आकाश अच्छी देन पवन अच्छी जल अच्छी तो यही सब को नहीं कि आमर कौन ना आमर ये जो अर्थ रे जति जहाँ किसी भी आमर एनवायरनमेंट गठित तो ये जो आम देखुंत जहाँ किसी भी डायग्राम रे देखंतु तुमर एठी हाइड्रोस्फीयर गोटे अच्छी एटमॉस्फेयर गोटे अच्छी बायोस्फीयर गोटे अच्छी तापर तुमर आ कौन अच्छी आ ता सहित आपन मानकर एठी कौन ना आपन मानकर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर देन बायोस्फीयर देन लिथोस्फीयर एगुड़ाक अच्छी तो एगुड़ाक आम पढ़ा पे केतेबेले आम एनवायरनमेंट जो पढ़ा एनवायरनमेंट रो कंपोजिशन रे तुम ये चार्टी आसीबो एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर देन हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर तो आप गोटे गोटे सेपरेट क्लास करबा एवं सेपरेट आम बुझा तो ये देख तुम मानकर ये जो जिनस देखि पारथुबो तुम पिला माने ये सब रो कॉम्बिनेशन टा पिला माने तुम मानकर एनवायरनमेंट एवं या विषय रे आम यार ह्यूमन सह कौन कौन इंटरैक्शन रही पढ़ा एवं सेटा आम जानिबा कौन ना एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट रो इंट्रोडक्शन फास्ट जानिबा जे व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स तो एटा कहा कहा को कंपोज करूची पिला माने देखो लिविंग बीइंग्स फिजिकल सराउंडिंग्स तो तुम गोटे कथा डायरेक्टली कहि परिबो एनवायरनमेंट माने कोन आम चतुर्पार्श्व रे देखुथिबा समस्त पदार्थ हो जिनिस हो जा किछि भी हो सब आम एनवायरनमेंट अंडर जीव बुझीला तो आम चतुर्पार्श्व आम जहाँ देखुं सब आम एनवायरनमेंट अंडर जीव जमती कि आम लिविंग बीइंग आमर कौन ना आम माने कौन जीवित प्राणी जी रहिले तापर फिजिकल सराउंडिंग्स जहाँ जहाँ अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ जहाँ अच्छी से आमर वर्षा हो कि कौटी कौन पोखरी था कौटी नदी था तो ये सब आमर कौन ना आप एनवायरनमेंट जीव तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड टी पिला माने इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड एनवायरनर तो एनवायरनर रो मीनिंग कौन ना सराउंड तो सही अनुसार आप आम सराउंड को जहाँ रही सराउंड रे जहाँ रही है आम एनवायरनमेंट अंडर जीव तो तुम डायरेक्टली नोट मत तुम एग्जाम रे पढ़ला जब एनवायरनमेंट तुम डायरेक्टली जेमती नोट मु प्रोवाइड करी तुमको से अनुसार तुम मैंने लिखिपार बुझीगला तो तुम नोटबुक बाहर कर और डायरेक्टली नोट पिला माने करूथाओ ओके अदरवाइज तुम मैंने वीडियो को कौन ना स्लो मोड रे करदेव देन तुमको लिखा इजी हे फर्स्ट ऑफ ऑल थे शुणीदेव तापर स्लो मोड रे करके लिखिपार ओके तो टर्म एनवायरनमेंट इनक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक एंटिटीज ऑल बायोटिक माने कौन अबायोटिक मन कौन ताहा पढ़ा आप नेक्स्ट स्लाइड अच्छी परवर्ती स्लाइड अच्छी आपको मुझे जनईदेवी फास्ट जानी फादर ऑफ एनवायरनमेंट जितेबाला आम फादर ऑफ एनवायरनमेंट कथा कहते से टाइम आमर किए मन आसुच्च यूजिन अदम से आमर कौन ना इज लायोनाइज्ड थ्रू आउट साइंस आज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया आज द फाउंडर ऑफ व्हाट बिकेम द यूजिन पी तो से आमर इकोलॉजी कौन मॉडर्न इकोलॉजी फादर बट तांकु जदि आम तुम डायरेक्टली सर्च कर गूगल रे पिला माने जे हु इज द फादर ऑफ एनवायरनमेंट तुम एटा आसीबो पिला माने तो से इकोलॉजी रो जेहेतु आमर कौन मॉडर्न इकोलॉजी फादर बोली तांको माना जाए तो से आमर एनवायरनमेंट रो फादर बोली तांको ग्रहण करा जाए पिला माने बुझिला तापरे आमे एनवायरनमेंट रो फादर याको कहिले ताले एनवायरनमेंटल साइंस रो फादर मध्ये काहू कहिबा ना एठी आमर एनवायरनमेंटल फादर रो आमर एनवायरनमेंटल साइंस रो फादर कहिबा रामदेव मिश्र को ओके रामदेव मिश्र लेड द फाउंडेशंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंटल साइंस इन द कंट्री तो आम कंट्री रे एनवायरनमेंटल साइंस रो से फाउंडर बुझिला कि नै ही वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मध्ये कुहा जाय तांको काहू रामदेव मिश्र को बाय द इकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लवर तो आमर एठी समस्त इकोलॉजिस्ट द्वारा ताको कोन कुहा जाय फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मध्ये कुहा जाय ताहले एनवायरनमेंट रो डेफिनेशन आमे कोन लिखि परिबा पिला माने एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स तो आम चतुर्पार्श्व जी लिविंग बीइंग्स अछंती किंबा नॉन लिविंग एलिमेंट्स अछंती एंड दे आर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ एवं सेमानकर जहा किछि प्रभाव रहिछि कहा उपरे ना हम ह्यूमन लाइफ उपरे
ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ ବାୟୋଟିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆନିମଲ୍, ତ ଆମେ ବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ଆନିମଲ୍ସ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ଫରେଷ୍ଟ ହଉ, ଦେନ୍ ଫିସରିଜ ହଉ, ବାର୍ଡସ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋଟିକ୍। ତା ସହିତ ଆମର ନନ୍ ଲିଭିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ ଆବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଲିଭିଂ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏବାୟୋଟିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ୱାଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଜମି, ସନଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ରକ୍ସ, ପଥର, ଏୟାର, ବାୟୁ, ତ ଏଇସବୁ ଆମର ଏବାୟୋଟିକ୍ରେ ଯାଉଛି। ମନେକର ତୁମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ବାୟୋଟିକ୍ରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି, ଏବାୟୋଟିକ୍ରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି, ତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମନେକର ହୁ एमंग मन तुम चार्टा ऑप्शन दबो ए भितर किए आम बायोटिक नुहे, तो तुम 3टी बायोटिक ऑप्शन दे देथिबो आ गोटे अबायोटिक देथिबो, तो तुम आराम से करि परिबो। तो बुझिए लागने, तो से मन ध्यान देकी शुण एवं जदि थरे बुझी ना पुणी आउ थे पुणी आम वीडियो टी स्टार्ट करके बुझिबो। ओके, तापर व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स टाइप, तार टाइप्स कोन मु तुमन कहितली, तार कंपोज करूची 4टी कोन कोन एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। या ऊपर आम सेपरेट गोटे गोटे क्लास नेबा, एटमॉस्फियर विषय पढ़िबा, हाइड्रोस्फियर विषय पढ़िबा, लिथोस्फियर विषय पढ़िबा, बायोस्फियर विषय पढ़िबा, तुम फुल्ली क्लियर हो जिवो। ओके, तो एटा तुम लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये पढ़ि पारे, व्हाट इज एनवायरनमेंट, describe about atmosphere एमती पढ़ी पारे, किंबा describe about hydrosphere किंबा lithosphere किंबा biosphere एमती पढ़ी पारे। तो सेति हम सेपरेट सेपरेट गोटे गोटे क्लास नै के पढ़िबा, बुझियला। किंतु रफली याको केतटी भाग रे डिवाइड करा हिची ना, ये 4टी कंपोजिट हमर कंपोजिशन रहउची। रफली हमर माइक्रो गोटे, माक्रो गोटे। माइक्रो माने जानथिबो कोन ना, हमें स्मॉल को कहउचंती माइक्रो एवं बड़ को कहउचंती कोन माक्रो। तो सेही टाइप रो तुम मानकर एटा को डिवाइड मध्ये करा हिची। ता सहित तुमको आउ दीटा अलगा मध्ये कहा जाय छे, फिजिकल आ बायोटिक एनवायरनमेंट मध्ये कहा जाए। गोटे हूँ फिजिकल आ गोटे बायोटिक कहा जाए, माने फिजिकल साइंस जमती अच्छी, बायोलॉजिकल साइंस जमती अच्छी, से टाइप आम या टाइप डिवाइड करा जाए। तो आम नॉर्मली पढ़ी पारिबा कौन, नॉर्मली जानि पारिबा ई 4टी आमर, ई 4टी है इंपोर्टेंट, बुझियला। या विषय आम आगको पढ़िबा। ओके, तापर देखो इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इंपोर्टेंस कौन अच्छी, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन कीपिंग लिविंग थिंग्स हेल्दी इन द एनवायरनमेंट, लाइकवाइज इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस दैट विल कीप चेक ऑन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जहाँकि आम अर्थ उपर आमर कौन ना प्रभाव पकाउछ। तुम माने एटा आमर स्किप कर पारिबो, बट तापर तुम माने कौन लिखिबो, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कौन कौन मिलुछि। इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी, ट्रीज आर कॉल्ड द अर्थ्स लंग, तो आमर एयर क्वालिटी को इंप्रूव किए करूछि, आमर एनवायरनमेंट करूछि। तापर आमर ई जो गछ गुडी रहिले ताको कहा जाए आम ई पृथ्वीर फुसफुस। तो जब तुमको सेमती किए क्वेश्चन मध्य पचारे पृथ्वीर फुसफुस किए, ताहले किए कोन कहि पारिबो, पृथ्वीर फुसफुस होछि हमर गछ, गछ को हमर पृथ्वीर फुसफुस मध्य कहा जाए। देन क्लाइमेट चेंज द्वारा हमर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कोन कोन आछि हमर एनवायरनमेंट पई, क्लाइमेट चेंज होछि, इंप्रूव वाटर क्वालिटी, वाटर रो क्वालिटी इंप्रूव होछि, बायोडायवर्सिटी एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। बायोडायवर्सिटी कोन ना आपन मानकर जीव जगतर विविधकरण आपंकर जहाँ जहाँ रही से सब। देन हैबिटेट, हैबिटेट माने कोन, हैबिटेट माने जेठु बासगृह करूछंती तांको बासगृहर संरक्षण पई हमर कोन एनवायरनमेंट दरकार होची। देन पीपुल एक्ट ग्रीनर, तो एई सब पई हमर एनवायरनमेंट दरकार होची। तापर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ कि तुम मानकु कहली 4टी हमर की रहिला, एटमॉस्फियर, देन एटमॉस्फियर बा ताको आमे एयर कहि परिबा, लिथोस्फियर बा ताको आमे रॉक कहि परिबा किंबा सॉइल कहि परिबा, हाइड्रोस्फियर किंबा वाटर कहि परिबा, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द बायोस्फियर। तो बायोस्फियर आमे लिविंग कंपोनेंट मध्ये को नै परिबा। तो एई भितर तमर 2टी जिंस मेन आसीबो, गोटे बायोटिक कंपोनेंट आ गोटे अबायोटिक कंपोनेंट। तो मु तुम कही बायोटिक और एबायोटिक विषय कहबी। तो देखो बायोटिक माने कौन, इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट रो हमर 2टा पार्ट रही जिवे, गोटे लिविंग पार्ट रहिबे आ गोटे नॉन लिविंग पार्ट। तो हमर लिविंग पार्ट टी पिला माने कोउथरे जीवो ना, लिविंग पार्ट टी जीवो तुम मानकर कोन ना बायोटिक रे, एवं आपण मानकर कोन ना नॉन लिविंग पार्ट टी पिला माने तुमरो कोउथरे जीवो ना, नॉन लिविंग पार्ट टी तुमरो जीवो अबायोटिक रे, बुझियला। तापर देखो आ कोन को हाइची, इट इंक्लूडिंग एसोसिएशन of a lot of interrelated populations that belong to different species inhabiting a common environment, because our common environment रे हमर different type रा आपन मनकर कोन ना लिविंग बीइंग्स रहिबे, ह्यूमन रहिबे, देन आपन मनकर एनिमल्स रहिबे, आपन मनकर जेमति different आपन मनकर वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, देन ट्रीज, तो सब हमर कोन लिविंग बीइंग्स। तो सब different कैटेगरी रो सब गोटे कॉमन एनवायरनमेंट रे रहिबे। तो पॉपुलेशन आर दोज ऑफ द एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, देखो मुझे कहते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो ये आम बायोटिक कंपोनेंट्स रे जीव जो लिविंग क्या कौन कंसिस्ट करुच्ची, इंक्लूडिंग द एसोसिएशन ऑफ ए लॉट ऑफ इंटररिलेटेड पॉपुलेशंस, जोटा तुमको डिफरेंट स्पेसीज एबे कहली। जेमति कि हमर देखो ऑटोट्रॉप्स, देन साप्रोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो माने ऑटोट्रॉप्स आ हेटेरोट्रॉप्स जानिथिबो इजीली। तो ये 3टी जाक तुम मानकर कोन ना बायोटिक कम्युनिटी रे, हमर बायोटिक कम्युनिटी को ये 3टा डिवाइड करा हिची, सुभोजी, परभोजी, तापर आपन मानकर कोन ये जो रही ऑटोट्रॉप्स, साप्रोट्रॉप्स आ आपन मानकर हेटेरोट्रॉप्स, बुझियला। तापर देखो अबायोटिक कंपोनेंट।
आम लिविंग रे हमर कोन कोन जाउछि देखो नॉन लिविंग पार्ट हमर कोउथरे पळेबो ना अबायोटिक रे तो देखो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट तो जोथि पय हमर ऑर्गेनिज्म कोन हम जति लिविंग आमर ऑर्गेनिज्म अच्छी जी भी लिविंग अच्छी समस्त आम निर्भर कर नॉन लिविंग उपर निर्भर कर ऑल्दो दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दस एक्टिंग एज द लिमिटिंग फैक्टर तो आमर जी एगुड़ाक अच्छी सब कौन ना गोटे लिमिट रे अच्छा मनकर वाटर आमर 71% अच्छी देन आमर लैंड 29% अच्छी तो सही टाइप समस्त गोटे लिमिट रे अच्छा एयर सेमती कौन मनकर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अच्छी तो सही टाइप तुम ऑक्सीजन 21% अच्छी देन आमर नाइट्रोजन 78% अच्छी तो समस्त गोटे लिमिट रे पिला अच्छा दिस फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स कौन कौन ना फिजिकल फैक्टर्स एवं ता सहित इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जहाँ तुम तो पढ़ी केमिस्ट्री रे जोटा कि द मेजर कंपोनेंट्स आर टेम्परेचर वाटर लाइट सोयल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एगुड़ा आम फिजिकल फैक्टर्स रे जीवो तापर तुम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रे कौन कौन जीवो ना वाटर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स एंड आयन्स ऑफ द वेरियस मेटल्स एक्सेट्रा आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियल तो पिला माने तुम माने भाबुथबो मोरा जणै देल तुमको एबे कोन कोन इनऑर्गेनिक रे जीवो तो तुम माने को नोट मध्ये मिली जीवो पिला माने बट सबुठु बेटर कोन मान तुम पिला माने निजे हैंडमेड नोट करिवो तुम मान को मु क्लास कर देली तुम मैंने जानीदेल एनवायरनमेंट चैप्टरटा जानीदेल जो एनवायरनमेंटा कौन तापर तुम मैंने जो निजे हैंडमेड नोट कर ये देखी देखी पे तुमको पढ़ा टाइम तुम मैंने मन नोट करदेल आम पढ़ीदेल शुणीदेल स्लो मोड करदेल धीरे धीरे चलो आम भिडियो तुम मैंने कौन कर लिखि लिखि नेब जो द्वारा कौन हम तुमको शुणा पड़ो से टाइम सेकेंड टाइम तुम साउंड लो आम साउंड कमेदेले भी चलो जस्ट खाली भिडियो कौन आगे प्रोसीड हो तुम लिखि लिखि जीव पे बुझीगला तो फास्ट टाइम तुम बुझीदेव फास्ट निजे लिख हैंडमेड नोट है जहाँ नोट लिखाई परफेक्टली लिखाई पे तुम किसी भी प्रोब्लेम ना तुम या ही डायरेक्टली एग्जाम रे लिखिपार ओके तो या परवर्ती क्लास में से 4टी कंपोनेंट पढ़ा गोटे आटमोस्फियर देन आप लिथोस्फियर देन आप हाइड्रोस्फियर देन बायोस्फियर तो वन बाय वन आम गोटे गोटे क्लास करके से पढ़ा ओके सो आई होप कि तुमको भिडियो बहुत भल लगी तो निश्चित भाव लाइक कर तुम फ्रेंड्स मान भिडियो शेयर करदेव जो द्वारा से किसी शिखिपारे पे ओके सो आज ये विदाय नौ आशीष धन्यवाद।